किसान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार वह किसानों के साथ चल रही हैं। छात्र आंदोलन से हैं, आम महिलाएं हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वह किस रूप में भागीदारी करना चाहती हैं, क्योंकि भारत में जब भी किसान की चर्चा होती है तो सिर्फ मूंछ वाला ही आता है। जी बताइए। जैसे दुनिया की आधी आबादी औरतें ही होती हैं। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे फिर सिर्फ किसान या फिर यहाँ पे और सिर्फ मर्द ही लोग आएंगे, क्योंकि खेतों में भी तो या कंपनियों में भी हर जगह पे औरत को उतना ही हिस्सा होता है जितना कि मर्दों का हिस्सा होता है। तो जैसे हमारे खेत हैं, किसानों में वहाँ पे खेतों में काम होता है तो वहाँ पे औरतें भी काम करती हैं। बात तो आपकी बहुत जायज है, लेकिन जब भी किसान आंदोलनों में किसान आंदोलनकारी का नाम आता है तो हमेशा मर्द का ही चेहरा आता रहा है। यहाँ चेहरा कुछ बदलेगा? हाँ जी, मतलब धीरे धीरे तो ये सोच चेंज करेंगे ही, युवा लोग करेंगे या धीरे धीरे हम लोग करेंगे ही। लेकिन ऐसा है कि जैसे पहले से चलता आ रहा है कि महिलाओं को पीछे ही रखा जाता है, जैसे हमेशा से उनकी मजदूरी भी कमी होती है, तो ऐसी सोच है ही। लेकिन धीरे धीरे जैसे क्रांतिकारी लोग आगे आ रहे हैं तो धीरे धीरे ये बदलेगा ही। हम लोग कोशिश करें कि ये बदले, लेकिन जैसे ये लगातार तो महिलाओं की लड़ाई दो स्तरों पर है, क्यों? बिल्कुल। अगर हम ये इस तरह के जन आंदोलन देख रहे हैं जहां पर एक कृषि कानून पास होता है और औरतें जो हैं, आप अगर ये देखें पंजाब के कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखते आ रहे हैं कि औरतें बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। और इस खास दिल्ली कूच करने वाले हिस्से में भी आपको औरतों की भागीदारी दिखती है। दो लीडरशिप में औरतें हमें कम दिखाई पड़ती है, वो त्रासदी है हमारे समाज की, पितृसत्तात्मक समाज की, वो उसका ही रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे भी दिखाई पड़ता है। मगर ये है कि ये एक नए सुबह की ओर जरूर हमें लेके जाएगा, क्योंकि कम से कम औरतें चाहे थोड़ी नंबर में ही है, थोड़ी मात्रा में ही है, घरों से बाहर होकर ऐसे जन आंदोलनों में सड़कों पे आज बाहर हैं, जो हम बहुत लंबे पिछले समय से हम लगातार अगर हम ये देखें कि हम चाह रहे थे कि औरतें सड़कों पे आएं, अपने जो हक हैं उनके लिए लड़ें और खासकर मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो जंगे मैदान में खड़ी हों। तो कल आज दिन की बातचीत में आप थी साथ, मेरे जो दूसरे साथी बात कर रहे थे आपसे, मुझे लगता है आपका चेहरा था। ये बताइए कि आंदोलनों में जो महिलाओं का मुद्दा है वह तो रहता ही है, साथ ही साथ किसानों का जो ये हल हुआ है, इसमें क्या होगा? इसमें ये है कि मतलब जितना भी महिलाओं की भागीदारी होगी वो अच्छा रहेगा, लेकिन महिलाएं कम दिखाई में दे रही है, क्योंकि जो पितृसत्तात्मक जो सोच है साथी ने बताया वही सबके ऊपर हैवी है। और ये है कि मतलब औरत को तो किसान माना ही नहीं गया ना, औरतों के लिए तो कोई अधिकार ही नहीं है। किसान है तो मर्द है, कहीं पर भी हो तो किसान उसको वीर या उसको भाई, इस तरह से उसको वो हर कानून में भी कहीं औरत को कहीं किसान का दर्जा नहीं दिया गया है। इस वजह से बदलाव तो आएगा। लेकिन हरियाणा के समाज को देखें, पंजाब के इन दोनों समाजों को देखें तो गोबर ढोने का काम, गोबर पाथने का काम, न्यार काटने का काम, खेती करने का काम, बहुत सारी भागीदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। औरतों को क्या है कि मतलब कि हर काम में हर मतलब देखो जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां औरतों के ऊपर उतना मर्दों के ऊपर नहीं है। मर्द बाहर जाता कमाता है, लेकिन औरत क्या करती, बच्चों को भी संभालती, बच्चों को पालती, घर का काम भी करती है, खेती का भी काम करती है, भैंसों का काम भी करती है। मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है औरत के ऊपर, लेकिन उसको फिर भी भागीदारी नहीं दी जाती है। ये एक समाज का वही है, मनुवादी सोच है, पुरुषवादी जो मानसिकता वो हैवी हरियाणा के अंदर, इसीलिए औरतों को कहीं पर। चलिए, अभी आंदोलन हालांकि दूसरे मसले पर है, किसान बिल को लेकर है, लेकिन यह दोनों सवाल पैरेलल चलने चाहिए समानांतर ढंग से, क्योंकि महिलाओं की बड़ी आबादी खेती किसानी से जुड़ी रहती है। आप बताइएगा, आप छात्र हैं? जी जी, पढ़ाई करती हैं? कर चुकी हूँ। वो कर चुकी। तो ये बताइए कि इतनी रात गई इस आंदोलन में, जरूरत क्या पड़ी? घर वालों ने कुछ डांटा बोला या वैसे ही चली आई? नहीं जी, हमारे घर के मेंबर भी साथ में ही है। ये मेरी जेठानी लगती है जो ये बोल रही है। अच्छा अच्छा, जेठानी और देवरानी भी हैं आप? तो मतलब हमारे परिवार के मेंबर भी हैं यहाँ पे। और देखो, ये लड़ाई तो जैसे साथियों ने बता ही दिया है कि हर लड़ाई में लड़कियों का कूदना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र में लड़कियां तो हैं लेकिन उसका मतलब आगे वो लीडरशिप में कहीं नहीं है। वो उस वजह से जो लड़कियों पे आए दिन कोई शोषण होता है या कुछ होता है, उस पे भी आवाज नहीं उठा रहे, जो लड़कियों के लिए भी सेफ माहौल नहीं है ना। तो ये सारी चीजों के लिए मुझे लगता है ये जो लड़ाई होती, कोई भी लड़ाई होती है, आपको सिर्फ उस चीज के लिए बेनिफिट ही नहीं करती, आपको जीने में लड़ना कैसे है वो तो आजादी की भी एक लड़ाई होगी। आजादी की बिल्कुल ही। जी, वो सामने दिख रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा, सामने आइएगा।
जी, विश्वविद्यालय से यहाँ नहीं, क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से हूँ। और हम लोग को जैसे ही पता चला कि अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं हम लोग को पता है कि शिक्षा किस लिए है ना। जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है कि जो शिक्षा है मजदूर किसान से जुड़ी हुई है। आज का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा आम मजदूरों किसानों के खिलाफ जा रहा है। लेकिन हम लोग इसीलिए आज ये आवाज उठाना जरूरी है कि हमारी जो शिक्षा है यहाँ के लोगों के लिए है। अगर लोग जो है सड़कों पे हैं तो स्टूडेंट्स को भी सड़कों पे आना पड़ेगा, मजदूर किसान के साथ आना पड़ेगा। तो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी आह्वान किए हैं अपने संगठन से, BSM से, कि सारे स्टूडेंट जो हैं वो बॉर्डर के पे इकट्ठा हों। दिल्ली के जो लोग हैं वो अंदर से सपोर्ट करें, क्योंकि ये लोग मूवमेंट को बहुत बिखेरना चाहते हैं। अभी हम लोग को पता चल रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि खालिस्तान। दिल्ली विश्वविद्यालय के तो छात्र चमक दमक वाले छात्र हैं, उनको तो जो है ऐसी किसानी खेती से क्या लेना देना? नहीं, आप देखिए ना, पीछे एक जो हमारे ही एक कॉलेज के स्टूडेंट है, उसने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि वो फीस नहीं भर पा रही है। जो ये संकट है वो किसानी के संकट से जुड़ा हुआ है। ये संकट जो है वो मजदूर के संकट से जुड़ा हुआ है। हम जो कहाँ से आते हैं, हम दिल्ली, मैं पंजाब से हूँ, मैं इतना दूर क्यों कहाँ से पढ़ने आ रही हूँ? मेरे मजदूर किसान है माँ बाप। तो हमारी लड़ाई है किसान, जो मजदूर, जो स्टूडेंट है, कोई अलग चीज नहीं है। वो इसी सोसाइटी से आते हैं। मजदूरों किसानों के बच्चे हैं वहाँ पढ़ते हुए, अभी यूनिवर्सिटी से उनको निकाला जा रहा है। तो अगर वो जो स्टूडेंट्स की लड़ाई मजदूरों किसानों से नहीं जुड़ती है तो हम लोग भी यूनिवर्सिटीज में नहीं रह रहे हैं। जी, आपके पीछे भी एक छात्रा है, जरा आगे बढ़िएगा, जाना थोड़ा अंदर मुश्किल है, ये जाड़े का दिन है, ये लोग बैठी हुई हैं। जी, कोई बात नहीं। हाँ, बताइएगा, आपके पिताजी क्या करते हैं और आपको क्या जरूरत पड़ी फिर? मेरे पिताजी एक कंपनी में काम करते थे, जिनको वहाँ से निकाल दिया गया। और ज़रूरत, जैसा कि अभी राजवीर जो बता रही थी साथी, कि वही है कि जितने भी लोग हैं, जो भी सारे जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे सारे किसानी से जुड़े हुए मजदूर हैं, जिनके माँ बाप वो बहुत मुश्किल से फीस भर पाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्टूडेंट है वो किसानी मजदूर या उनके साथ में जुड़े। जैसा कि भगत सिंह ने भी कहा था कि पढ़ाई शिक्षा किस काम की है जो सिर्फ लड़की के लिए की जाए। तो पढ़ाई लिखाई हमारी वो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक नहीं होनी चाहिए, उसके बाहर तक जो आंदोलन चल रहे हैं वो हम समझे और उनकी लड़ाई में हम शामिल हो। बस यही है। जी, शुक्रिया। चलिए जरा मैं नीचे उतरता हूँ और अपनी बात कहता हूँ जो सुन पाया हूँ। इधर आ जाइएगा। देखिए, इन छात्रों को मैंने कुछ नहीं सिखाया समझाया है, मतलब गोदी मीडिया के पत्रकार ये समझ लेना, और ना ही मैंने इनको कहा है कि ये सब बोलना। लेकिन इतनी बारीकी से अपनी चीजें जो छात्राओं ने कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहा कि अगर खेती किसानी से हमारा परिवार जुड़ा है और हम वहीं से विश्वविद्यालय तक पहुंचते हैं, तो यह लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है बल्कि छात्रों, युवाओं की है। यह बात अगर देश का युवा समझ ले तो जाहिर तौर पर ऐसे काले कानून को खत्म करने के लिए इतना लंबा संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि देश के हर हिस्से से आवाज उठेगी और जाहिर तौर पर न्याय कदम चूमेगी।